यहाँ महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात करी है आजकल के स्टूडेंट्स के बारे में। वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि तुम्हारे जीवन का विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है, तुम्हारे विद्यार्थी जीवन का लक्षण है। अगर तुम विद्यार्थी हो तो क्या? काग चेष्टा बकत ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये हमारे यहां लक्षण सिखाए जाते थे। इस लक्षण की परिभाषा मिटा दी गई, इस लक्षण की पूरी शक्ति नष्ट कर दी गई बंधु। जहां इस लक्षण की शक्ति में बताया जाता था, कोई भी बच्चा जाता था उसको सबसे पहले ये श्लोक सिखाया जाता था स्कूलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर जाकर के, कि बेटा सबसे पहले सामने सामने 5 अक्षरों में, 2 लाइनों में प्राचार्य के कार्यालय के ऊपर वो चीज लिखी रहती थी। काग चेष्टा बकत ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण शिक्षक भी विद्यार्थी के अंदर देख लेता था। पहला उसका लक्षण था काग चेष्टा। काग कहते हैं कौवे को। कौवा क्या करता है? उसको खाने के लिए थोड़ा भी कोई भी भोज्य पदार्थ मिल जाता है, कहीं पर भी, चाहे वो भोजन मिल जाए, अन्न टुकड़ा मिल जाए, या फिर कोई अपशिष्ट गंदा पदार्थ भी मिल जाए, कौवा कभी भी अकेले नहीं खाता। वो हमेशा काव 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 करके अपने भोजन का सम विभाग करता है। हम तो खाएंगे खाएंगे, हम अपने भाई को बुला करके भी खाएंगे। काव काव करके बुला लेता है। उसकी आवाज की वो कौशल रहता है कि पता नहीं कहां तक दूर तक उसकी आवाज जाती है, और कौवे एक साथ आकर के तार में आपको ऊपर उठकर बैठे हुए मिल जाएंगे। मतलब कौवा गोष्ठी तो आपको किसी भी तार में कभी भी मिल जाएगी। जहां मिल जाए आप समझ जाइएगा क्या कुछ खाने पीने का जुगाड़ है। तब जाकर के बहुत सारे कौवे पहाड़ लगा करके तार के ऊपर बैठते, नीचे नहीं बैठते, ऊपर बैठते हैं। तो ये विद्यार्थी का लक्षण था काग चेष्टा। वो काग चेष्टा कैसा लक्षण था कि आपको कोई बात समझ में आ गई, आपको कोई प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसको सिखाया गया था कि अपने जितने भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, सबको वो चीज सिखा दो, सबको वो चीज अच्छे से बता दो। आज फॉलोवर्स को आदमी कॉम्पिटिटर समझता है। साथ में जो फॉलोवर्स हैं, जो साथ में रहने वाले लोग होते हैं, उसमें आज की एजुकेशन सिस्टम ने कंपटीशन क्रिएट कर दिया। 99%, 99.99% परसेंटाइल आएगा, उसके बाद जाकर के हम अपने आप को विनर्स समझेंगे, जबकि एक्चुअल में हम आज की डेट में लूजर्स होते चले जा रहे हैं। लेकिन उस समय सिखाया जाता था कि हम सब एक हैं। क्या सिखाते थे बंधु? देखो क्या कितनी ऊंची चीज सिखाते थे। हम सब एक हैं और हमारा शत्रु भी एक है। हमारा शत्रु है अज्ञान। विद्यार्थियों को सिखाते थे हम सब एक हैं, हमारा शत्रु भी एक है, तो फिर हमको एकजुट होकर के मिल करके लड़ना है। आज वो बात नहीं है। महाराज श्री भी कह रहे थे कुछ देर पहले, एजुकेशन सिस्टम बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर और महिलाओं के ऊपर भी कुछ कह रहे थे। वो पूरा सिस्टम को बदलने का श्रेय जाता है ये 2 श्लोकों पे। हमने काम करना बंद कर दिया, स्कूलों में पढ़ाना भी बंद कर दिया, बच्चों ने समझना भी बंद कर दिया। पहला काग चेष्टा थी, मुझे कोई भी चीज समझ में आई है, विद्यार्थी का पहला कर्तव्य बनता था स्कूल में, क्लास में चिल्ला चिल्ला करके बता करके, सुनो तुमको समझ में आया क्या? मुझे समझ में आ गया, देखो इसको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो शिक्षक जितने अच्छे तरीके से पढ़ाता है, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से विद्यार्थी को पढ़ा देता है। कि अगर मुझे समझ में आ गया है और तुम्हें भी समझ में आ गया है तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई। पहला नियम चलता था काग चेष्टा। फिर बकत ध्यान। बक कहते हैं बगुले को। देखता कहीं भी हो, सुनता कहीं भी हो, दृष्टि सिर्फ पुस्तक पर, दृष्टि सिर्फ अपने उद्देश्य पर। एक टांग ऊपर उठी है, बिल्कुल सफेद दिखता है। अभी हम जंगल जाते हैं आज सुबह सुबह, तो रास्ते में मिलते हैं हमको, नाली के ऊपर बैठे रहते हैं, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल शुद्ध सफेद। एक टक ध्यान लगा करके चुपचाप बैठे हैं, एक पैर नीचे रखा है, दूसरे पैर में पोजीशन बनी हुई है कि अगर गलती से भी मछली दिख गई तुरंत दूसरा पैर
कब नीचे चला जाता है, कब मछली ऊपर आ जाती है, कब चोंच चली जाती है, पता नहीं चलता। इस तरीके का ध्यान सिखाया जाता था हमारे यहाँ। विद्यार्थियों को शुरुआत से ध्यान की श्रेणी देते थे, तब सिखाते थे। शुरुआत में स्कूलों में जाते थे बंधुओं, संस्कृत के काव्य पाठ सिखाते थे। आज भी सरस्वती शिशु मंदिरों में जब आप जाएंगे, एक ही भाव स्त्रोत सिखाते हैं, सरस्वती वंदना सिखाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य था कि संस्कृत के स्त्रोत पाठ करने पर जो बुद्धि के सूक्ष्म तंतु होते हैं, वे न्यूरिकल जो सिंड्रोम्स रहते हैं, वे अपने आप जागृत हो जाते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए जैन दर्शन में भी, शैव मत में भी, वैदिक दर्शन में भी, इन सबके यहाँ सबसे उच्चतम भाषा का प्रयोग करके जिनकी शुरुआत करने की प्रार्थना करी गई कि प्रार्थना भी करेंगे तो हम संस्कृत में करेंगे। लेकिन आज नहीं होती। आज तो जंपिंग मंकी मंकी जंपिंग ऑन द बेड, या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसे पोयम सिखा करके हमने अपनी भाषा की उस स्तर को बदल दी। तो हमारे यहाँ जो बच्चों में ध्यान की श्रेणी थी, जो ध्यान लगाने की ताकत थी, जो 40 मिनट तक चलती थी, आज ध्यान की श्रेणी आश्चर्य मानेंगे सिर्फ 18 सेकंड पे जाकर के रुक गई। 40 मिनट तक ध्यान करने वाली कौम 18 सेकंड तक अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं कर पाती है। ये आपके भोजन का प्रभाव नहीं है बंधु, ये आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले निरंतरता पूर्वक किए गए काम का नतीजा है कि एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डैमेज हो गया है कि उस डैमेज एजुकेशन सिस्टम में आप देख लीजिए, वो बच्चे पीछे भी, अभी भी मेरे आंख के सामने बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ ये श्लोक शायद उनके टीचर्स को भी पता हो, शायद ही पता हो। पूछेगा